Hello and welcome back to the next series of tense, and that is the second lecture of present indefinite tense. In the last video we studied lots of things about tense, about its kind, and there are lots of basic things we studied and learned. But right now I am going to teach you the second part of present indefinite tense, and we will cover many things and many points in this video. So here is the list of adverb of frequency which are frequently used in present indefinite tense. And adverb of frequency क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बस इतना काम है कि जितने भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हो उसको अच्छे तरीके से दिखाता है, क्योंकि उसमें दिखाता है कि वो आपकी एक्शन जो है ना वो रिपीटेड मोड पे है, मतलब कि आप उसे फ्रीक्वेंटली बार बार करते हो। तो ये एक तरीका है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी कन्वर्सेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक नंबर पे आता है ऑलवेज। ऑलवेज के एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में दिया था, फिर से दे रहा हूँ। उसमें मैंने एग्जांपल दिया था ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेकिन आप बहुत सारे सेंटेंसेज, अच्छे अच्छे सेंटेंसेज भी बना सकते हैं। लाइक आई ऑलवेज सपोर्ट माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। आई ऑलवेज इनकरेज माई स्टूडेंट टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को इनकरेज करता हूँ, साहस देता हूँ कि अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करो। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेज आप ऑलवेज से बना सकते हैं। अब जैसे उसमें से आप ऑलवेज को हटाइएगा वो सारे सेंटेंसेज बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो आपको बेहतर करना है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, उससे सेंटेंस की इम्पैक्ट बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। एक्चुअली ये वर्ड ही नेगेटिव है, मतलब कि आप जो चीज़ कभी नहीं करते हो उसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हो। उसका यूज आप ये बताने के लिए कर सकते हो कि क्या चीज़ आप कभी नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाई, मैं कभी झूठ नहीं, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, ये नॉर्मल सेंटेंस है। बट इफ़ आई से आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हालांकि ये सबसे बड़ी झूठ है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दिस इज़ द बिगेस्ट लाई दैट आई नेवर टेल अ लाई, ये तो सबसे बड़ी झूठ हो गई। मतलब मेरा इशारा है कि कोई भी बंदा अगर ये कहे ना कि आई नेवर लाई टू एनीवन, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, तो उस समय आप समझ लेना कि वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। नंबर 3 पर लेकर आते हैं समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, खासतौर से लिखने में गलत करते हैं, क्योंकि बोलने में तो पता ही नहीं चलेगा कि आप अलग अलग बोल रहे हैं या एक साथ बोल रहे हैं। गलती कहाँ होती है, बच्चे उसको सम अलग लिख देते हैं, टाइम अलग देते हैं। हालांकि वो भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसका कंटेक्स्ट अलग रहेगा। उसका तो मतलब हो जाएगा कुछ समय, सम अलग और टाइम अलग, कुछ समय। तो उसका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से होता है, जैसे कि मुझे कुछ समय दीजिए, गिव मी सम टाइम। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ये सम टाइम्स होता है, सम टाइम नहीं होता है, सम टाइम्स होता है। लास्ट में एस लगा रहेगा और एक साथ में रहेगा, सम टाइम्स। इसको आप यूज करके देखिए सेंटेंस में। मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, आई समटाइम्स लाई, आई समटाइम्स टेल अ लाई। लाई मतलब भी झूठ बोलना होता है, टेल अ लाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है। जो पसंद पड़े आप यूज कर सकते हैं। आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। आई समटाइम्स मीट माई फ्रेंड्स, कभी कभी मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप समटाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे मैंने रखा है यूजुअली को। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पे। तो जो भी चीज़ें आप आम तौर पे करते हो उसको बोल सकते हो। लाइक पीपल यूजुअली स्पीक भोजपुरी इन बिहार, पीपल यूजुअली स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, आमतौर पे इंग्लैंड में लोग इंग्लिश बोलते हैं। इस तरह की एग्जांपल्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आप खुद अपनी डेली एक्टिविटी को बता सकते हो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना खुद का एग्जांपल दिया था, आई यूजुअली वेकअप जस्ट बिफोर फजर, आमतौर पे मैं फजर के पहले जग जाता हूँ। तो देखिए इसका इस्तेमाल कितना बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में मैंने 5वें नंबर पे रखा है ऑफेन को। ऑफेन को हालांकि आप ऑफ्टेन भी प्रोनाउंस कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे? ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर या आई ऑफ्टेन गो देयर, आप दोनों तरह से बोल सकते हो। आई ऑफन हेल्प माई क्लासमेट्स, मैं अक्सर अपने सहपाठियों की मदद करता हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं।
तो देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैंने अभी आपको 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस वीडियो में बताया, एंड आई होप कि इसका इस्तेमाल आप करेंगे। और इसके लिए मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, बट बिफोर डैट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अभी अभी मैंने बताया, इन सब का प्लेसमेंट सेंटेंस में कहाँ पर है, इसको बस आपको ध्यान देना होगा। तो इनका प्लेसमेंट ठीक सब्जेक्ट के बाद है और मेन वर्ब से पहले है। लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जैसे कि डेली हो गया, एवरीडे हो गया, उसको सेंटेंस के एंड में प्लेस करते हैं। जैसे कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आई गो टू स्कूल डेली या एवरी डे। और वहाँ देखिएगा, एवरी डे भी लिखने में आपको एक सावधानी बरतनी होगी। बहुत सारे लोग उसको एक साथ लिख देते हैं, अगर एक साथ आपने लिखा तो वो गलत है। एवरी को अलग करना होगा डे से, एवरी अलग, डे अलग, तब जा करके उसका मतलब रोजाना होता है। एवरी डे एक साथ भी वर्ड है, उसका भी मतलब रोजाना होता है, लेकिन उसका यूज अलग है। लेकिन वो वहाँ पे वह सेंटेंस में एडवर्ब का काम नहीं करता है, बल्कि एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि ये मेरा रोज का ड्रेस है, इट इज़ माई एवरीडे ड्रेस। एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, तो ड्रेस नाउन हो गया और एवरीडे उसके पहले आएगा। ये मेरा रोज का काम है, दिस इज माई एवरीडे जॉब।